खेड़ पर्वत के बारे में अलग अलग तरह की किस्से कहानियां हैं, मगर हमने तय किया कि हम इसकी वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल करेंगे। लिहाजा हमने पैरानॉर्मल टीम की मदद ली। हमें उस वक्त हैरानी हुई जब पैरानॉर्मल टीम ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर देवलोक की कहानियां सच्ची हैं, तो अप्सराओं का वजूद भी सच्चा होगा। मगर सवाल यह है कि अगर इस बात में सच्चाई है भी, तो फिर अप्सराएं कैसे धरती पर प्रकट हो सकती हैं? इस बीच सवाल यह भी है कि वो अप्सराएं सिर्फ लोगों को ही क्यों दिखाई देती हैं? कई लोग परियों की बात को लोगों की कल्पना कहते हैं। अगर ये कल्पना है, तो फिर सच क्या है? ये जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम पैरानॉर्मल टीम की मदद लेने पहुंची। इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में शोध कर चुकी देहरादून की पैरानॉर्मल टीम का दावा है कि उन्होंने अपने उपकरणों की मदद से कुछ अजीब तरह की चीजों को देखा है। काफ़ी वहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई जो अननेचुरल थी, जैसे K2 मीटर की फुल रैंकिंग आना, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। मतलब अभी तक वैज्ञानिकों ने अगर K2 मीटर की रैंकिंग पूरी फुल कहीं पर भी दर्ज नहीं करी है, लेकिन वहाँ पर फुल रैंकिंग आई है। और जो हमारे गैजेट्स से कई बार उसमें काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड हुई, डिलीट भी हो गई ऑटोमेटिकली। काफ़ी सारी चीज़ें थी, शायद वो अपनी चीज़ें होने का एहसास हमें दिला रहे थे और वो नहीं बताना चाहते कि वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। हम पैरानॉर्मल टीम से उस पर्वत के बारे में पूछ रहे थे जहां लोग अक्सर जाने से डरते हैं। ये वो पर्वत है जिसे परी लोक कहा जाता है। दरअसल हम इस पर्वत के बारे में वैज्ञानिक रूप से भी पड़ताल करना चाहते थे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या परियों की बात कल्पना है या फिर खेड़ पर्वत पर वाकई कोई रहस्यमयी ताकत है। पैरानॉर्मल टीम के पास ऐसे उपकरण हैं जिनकी मदद से ये अदृश्य ताकतों के सबूत तलाशते हैं। पैरानॉर्मल टीम की तरफ से बताई गई बातें सुनकर हम भी हैरान रह गए। खतरे से खाली नहीं था वहाँ पर रात को रहना, क्योंकि हमारे जो गैजेट्स थे एक तरीके से हमारे साथ ही खेल रहे थे। मतलब अगर मैं इस गैजेट की बात करूँ, ये एक शैडो मीटर है। मतलब आप अगर इसके सामने कोई शैडो आएगी तो ये बजना शुरू होएगा, और अगर आप इसके सामने से हट जाएंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और इसे बंद करने का सिस्टम, अगर इसे पॉज स्टॉप करना है तो इस रिमोट के थ्रू पॉज होगा, स्टॉप होगा ये। लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा था, ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा था। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? ये कोई टेक्निकल फॉल्ट तो हो नहीं सकता। और ये 4-5 मीटर लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था वो चीज़ें हमारे साथ खेल रही हैं। दरअसल पैरानॉर्मल टीम मानती है कि वातावरण में अलग अलग तरह की ऊर्जाएं मौजूद हैं। इंसान उन ऊर्जाओं को देख नहीं सकता है, मगर उपकरणों की मदद से उनके होने का एहसास किया जा सकता है। ये K2 मीटर है। अभी आप ये देखेंगे, इसमें रैंकिंग है। अभी यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है, हालांकि ये मतलब कोई मशीनरी चीज़ को भी ये ऑब्ज़र्व करती है। तो ये फुल रैंकिंग हमने वहाँ पर ऑब्ज़र्व करी है, मतलब 220+। तो ये जनरली अगर हम यहाँ पे रूम में भी हम इन्वेस्टिगेशन करें तो यहाँ पर सिर्फ 2, ये देखिए 2 ब्लिंक कर रहे होंगे, यहाँ पर एक हल्का ही ब्लिंक हो रहा होगा। लेकिन हमने वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन करी तो वहाँ फुल था। तो क्या वाकई खेड़ पर्वत पर परियों का वास है? अगर ऐसा है तो परियां सिर्फ वहां बसे ग्रामीणों को ही क्यों दिखाई देती हैं? परियां आखिरकार जिंदा इंसान को अपने लोक कैसे लेकर जा सकती हैं? परियों के इस लोक के बारे में सवाल ढेर सारे हैं। परियों के होने के दावे तो खूब किए जाते हैं, मगर हमें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कह सके कि उसने अपनी आंखों से परियों को देखा है। जाहिर है देवभूमि के इस परिलोक की कहानी सच और कल्पना के बीच उलझी हुई है।
देहरादून से रवि कैंतूरा के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।